अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं इस तरह से एयरिंग, स्ट्रॉबेरी एयरिंग। देखिए, और उसके लिए लगेंगे 2 कलर के मैंने धागे ले ली हूँ, हुक है, क्रोशिया, सुई और कैंची। चलिए फिर बनाते हैं स्ट्रॉबेरी एयरिंग। चलिए फिर बनाते हैं। हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाई हूँ और इधर पहली वाली चेन में उसे हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। 1 2 चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह से डबल क्रोशिया बन गया है। अब बीच में एक चेन और 2 फंदे गिरा दिए और 2 फंदे गिरा दिए और एक साथ में 2 सब फंदे गिरा दिए। इस तरह से हमें 10 का सेट बनाना है। एक चेन और 2 फंदे गिरा दिए और 2 फंदे गिरा दिए और ये पूरा बिन लिए और बीच में एक चेन। अब ये 1 2 3 का सेट हुआ। इसी तरह से हमें यहाँ तक 10 का सेट बनाना है। इसी तरह से फिर से एक बार आपको बताती हूँ मैं। डबल क्रोशिया लेना है और ये 2 फंदे गिरा दिए और फिर से ये धागा भी साथ में लेते चलना है। फिर से 2 फंदे गिरा दिए और लास्ट में सब साथ में बीन लेना है। फिर एक चेन। इसी तरह से मैं 10 के सेट बना लेती हूँ। इसी का 1 2 3 4 का सेट बना है, 10 तक का बना लेती हूँ। देखिए पूरा बीन लिए है। अब हम इसे धागा क्लोज कर लेंगे। इसमें पहली वाली चेन में आके स्लिप स्टिच कर लेंगे और धागा कट कर लेंगे गांठ लगा के। इस तरह से इसे मोड़ते जाएंगे। अब हम ये धागा ज्वाइन करेंगे इसमें। कहीं से भी ये वाले गैप में बिनना है। इस बार अभी ये 2 के बीच में इस गैप में बिनते जाना है और कहीं से भी बिनेंगे 2 के बीच में से। तीन चेन ले लिए हैं और इसी में बिनना है हमें 3 डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया बिने। अब हर एक गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बिनना है। धागे साथ में लेते बिनना है। ये 2 के बीच में गैप है, उसी में बिनना है हमें। तीन डबल क्रोशिया बिनते जाना है। इसी तरह से पूरा राउंड हमें बीन लेना है। तीन डबल क्रोशिया का पूरा राउंड हम बीन लेते हैं। पूरा बीन ली हूँ। 3 हर एक खांचे में 3 डबल क्रोशिया बीन ली हूँ और पहली वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और स्लिप स्टिच करके हमें यहाँ तक आना है। हर एक चेन में हमें स्लिप स्टिच करते करते हमें यहाँ तक आ जाना है, ये खांचे तक। अब इसमें हमें 1 2
3 चेन और इसमें फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बिनना है इस तरह से। और अगली वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया। दोस्तों मैंने कमेंट चालू कर दी हूँ, आपको कैसा लगे मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। आपका सलाह मुझे और प्रोत्साहन करेगा बनाने में, तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा होगा फिर भी आप बता दीजिएगा, तो मैं और मेरे इस तरह से बनाने में कुछ और अच्छा करूँगी। इसमें हमें 1 2 3 4 बार बिनना है इस तरह से। 4 खांचे में बिनना है हमें। अब इसमें से घटाते जाएंगे हम। ये 10 बिने थे, अब हमें इधर 4 फिर 3 2 1 इस तरह से घटा के बिनना है। अब हमें ये एक गैप छोड़ के हमें डायरेक्ट इस वाले गैप में बिनना है। ये साइड में इस तरह से बिनेंगे हम, देखिए उस तरह से स्ट्रॉबेरी का शेप भी आ जाएगा। ये एक गैप हमने बीच में छोड़ दिए हैं और इधर से इस वाले गैप में बिने हैं। अब इसमें भी हमें 4 खांचे में बिनना है। इसी तरह से 4 खांचे में हमें बिनना है। तीन 3 डबल क्रोशिया हर एक खांचे में बिनना है। देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 हो गए हैं। और अब हमें ये वाले में इस वाले में स्लिप स्टिच कर लेनी है इस तरह से। और स्लिप स्टिच करके हमें बीच वाले यहाँ खांचे तक आना है। देखिए इसमें आ गए। इधर आएंगे तो हमें पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच करके बीच वाले खांचे में आना है। फिर अब इधर हम 3 बिनेंगे और फिर तीसरे यहाँ 3 बार बीन के हो गया तो फिर हम डायरेक्ट इस वाले खांचे में जाएंगे। इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी का शेप लेते जाएगा। आपको नहीं समझे तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको और आसानी से समझा दूंगी। अभी हमें 3 चेन लेनी है और अब इसमें हमें 3 खांचे में बिनना है। 4 खांचे का हो गया। अब 3 खांचे में हम बिनेंगे 3 3 डबल क्रोशिया। देखिए 3 3 डबल क्रोशिया बिनेंगे हर एक खांचे में। ये 3 खांचे में हो गया बिन के। देखिए 3 डबल क्रोशिया बिन लिए हैं। अब हम आगे वाले में इस तरह से डायरेक्ट, ये देखिए ये बीच में खांचे बनते जाएंगे, हम इसमें बिनेंगे। ये खांचा छोड़ के इसमें हम डायरेक्ट बिनेंगे। इसमें हमें इस तरह से डायरेक्ट अगले वाले खांचे में जाना है। अब इसमें भी हमें 3 खांचे में बिनना है। इसमें 3 खांचे में हमें बीन लेना है। लास्ट वाला खांचा है। इस तरह से हम बीन ले रहे हैं। और अब हमें ये पहली वाले चेन में स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है और स्लिप स्टिच करके हमें ये वाले खांचे में जाना है। अब हम यहाँ 2 खांचे में बिनेंगे। ये बीच वाले में स्लिप स्टिच करके गए और 1 2 3, देखिए इस तरह से। अब ये 1 और 2 खांचे में बिनना है हमें।
दो खांचे में बीन लेते हैं। और इधर वाले में हमें डायरेक्ट ये वाले खांचे में जाना है। इस तरह से स्टार्टिंग हमें चेन में स्लिप स्टिच से जाना है और एंडिंग हमें डायरेक्ट के खांचे में जाना है। अब इसमें 2 हुए, 2 बीन के हो गए। देखिए इसमें 2 खांचा बीने। अब हमें इधर से स्टार्टिंग करनी है तो डायरेक्ट इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच करके हम ये बीच वाले खांचे तक जाएंगे। बीच वाले खांचे तक स्लिप स्टिच करके गए हैं। अभी सिर्फ एक बिनना है इसमें हमें। उसमें भी पहले हमें 3 चेन लेना है और इसमें सिर्फ एक बिनना है। और टर्न लेके इसी में भी एक ही बिनना है। अभी इस तरह से एक खांचा बीन लिए है। अब ये दोनों हमें ज्वाइन कर लेना है स्लिप स्टिच से। ये दोनों भी हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और धागा कट कर लेंगे। इस तरह से सुई की मदद से हम धागा अंदर ज्वाइन कर लेंगे। सुई की हेल्प से हमें धागा अंदर खींच लेंगे और एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेंगे। और देखिए स्ट्रॉबेरी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसानी से बन जाती है, देखिए। और अब हम इसमें हुक लगा लेंगे। ये हुक हम बीच में से बराबर इस तरह से बीच में बराबर हम पुरोएंगे और उसमें हुक ज्वाइन कर लेंगे। हाथ से दबा तो ठीक है, तो पकड़ से हम इसे दबा लेंगे और इस तरह से हमारी स्ट्रॉबेरी एयरिंग बनके रेडी हो चुकी है। दोस्तों देखिए खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरी एयरिंग बन गई है। आप भी इसे बना सकते हो, एकदम इजी है। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और हाँ, कमेंट चालू है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। तो मेरा ये चैनल देखने के लिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।